तो किशोरी जी के मांग में सिंदूर, पामन में महावर, हाथन में महावर देख करके और गोद भराई करके यशोदा मैया ने भेज दी है। ये देख करके यशोदा कीर्ति मैया को बड़ी गुस्सा आई। गुस्सा तो नहीं आई है, मन से तो बड़ी प्रसन्न है, पर वहां कुछ खड़ी हुई सखियों ने जब टोक दिया तो कीर्ति मैया ने मन में विचार किया कि अब एक लीला होनी चाहिए। यशोदा मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न है। जब से लाली की गोद भराई करके भेजी है, तब से यशोदा मैया केवल एक ही बात कहती हैं। हमारे व्रज को एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। यशोदा मैया कह रही हैं, मनावत गो विप्र गिरिराज, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, या कन्या के काज, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, श्री राधे जू के काज। यशोदा मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न है। लाली की गोद भराई भई है। सब लोग जितने भी आगे गतिविधियां कर रहे हैं, सबसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। थोड़ी देर के कथा क्रम है, उसको बहुत भाव से सुने, उसके बाद फिर यहाँ सगाई को क्रम होएगा। कीर्ति मैया ने बरसाने की सबसे बड़ी बूढ़ी एक गोपी है, वाकू बुलायो। वाकू नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी आई। कीर्ति मैया बोली, देखो बहन कितनो बुरो भयो। बोले कहा है गो? वो हमारी लाली ऐसी खेलते खेलते नंद भवन पहुंच गई और यशोदा ने देखो या कि मांग भर दई, गोद भराई कर दई, सब कार्य कर दियो, कितनो गलत काम कियो। जो भी आगे से आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी बैठवाओ। अब कथा के क्रम में फिर नहीं तो विक्षेप होता है। जहां है वहीं बैठवा दो जल्दी। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। तो पूर्णमासी को बुलाई करके कही, बोले देखो यशोदा ने कितनो बुरो कियो। मेरी लाली अकेली जान करके ये नंद भवन खेलती खेलती पहुंच गई, या कि गोद भराई कर दी, महावर लगा दियो, हाथ में सब कर दियो, कितनो गलत काम कियो। पूर्णमासी जैसी हमको पॉजिटिव महिला नहीं दिखी कोई। कितनी पॉजिटिव है देखो। क्या कह रही? कहा बुरो कियो? अरे या में बुरो कहा है? नंद जी के लाला के काजे आपकी लाली ते सुंदर होगो कौन? और भैया आपकी लाली के काजे नंद जी के लाला ते सुंदर कौन होगो? इतनो सुघड़, इतनो प्यारो, ऐसे घुंघराले केश, वाकी चले तो ऐसा लगे कि मानो जैसे कहा ऐसी ललित गति में चले, चाल वाकी ऐसी मनोहर, कटाक्ष नेत्र, नेक को देखे तो कितना सुंदर लगे। अब मैं मानूं नेक रंग में नेक सांवलो है तो या में अच्छो ही तो है। तुम्हारी छोरी की जय जय रहेगी हमेशा। जो गोरी गोरी दिखेगी वहां पे ने कम दृष्टि पड़ेगी, लेकिन बाकी सब तो बढ़िया ही है। इतने में एक सखी बोली पीछे थे। अच्छा, कीर्ति मैया ने ये पूरी लीला इसलिए की कि ये सब जितने आक्षेप लगा रहे हैं ठाकुर जी पर, इन सब आक्षेपों को धुलवाने का यही एक तरीका है। एक गोपी बोली, यो काय गुना बता रही हो कि वो चोर है, घर घर जाके माखन की चोरी करे, माने ये कियो वो कियो, वाह गोपी की हम मटकी फोड़े आयो, वाह के यहाँ ये कर आयो, हम अपनी लाली चोर को भी आएंगी। पूर्णमासी बोली, नहीं कितकू आजा, कितनी गैया है तेरे घर पे? मेरे घर पे 500 गैया है। बोले 9 लाख गैया है नंद भवन में। कितनी? 9 लाख। एक बार में अगर खिरकते निकले तो बरसाने ते नंदगाम ते भी आगे तक पूरी लाइन जावे, इतनी गैया है। 9 लाख गैयान के हेवे के बाद भी वो छोरा घर घर माखन खावे जावे। तुम अभी तक वाकई मन की भाव समझी नहीं। दुनिया में सब चोर हैं, लेकिन चोर के नाम पर बेचारे को बदनाम कर रखो है। वाकू खावे की कोई कमी नहीं, पीवे को कोई कमी नहीं, सब कुछ वा के पास है। नंद बाबा राजा है या ब्रजमंडल के, और राजा के छोरा को चोरी करना कोई मतलब है?
पूर्णमासी ने ठाकुर जी को पक्ष लियो, और जितने भी आक्षेप करने वाले थे, कोई काला कह रहा था, कोई टेढ़ा कह रहा था, कोई ठाकुर जी को चोर बता रहा था, कोई कुछ कह रहा था, पूर्णमासी ने सबको जवाब दिया। और फिर अंत में बोली, अब देखो मुंह पे एक युक्ति है, तुम कहो तो मैं बताऊं। कीर्ति मैया बोली, कहा युक्ति है? बोले, तुम्हारी लाली अकेली ले जाए करके उनने गोद भराई कर दी, तुम भी ऐसा ही करो। अकेलो लाला बरसानो बुलाए के वाको यहां पकड़ करके अच्छे से परख के देख लो, हाथ पाम सब खींच खींच के देख लो, वाकई आंखन ने देख लो, गाल देख लो, मुंह देख लो, सब कुछ देख के बीच में बैठा है कि खूब गारी दे दे करके यहीं टीको कर दो। वाको अकेलो ही बुला हुआ है, उनने माता पिता नहीं बुलाए, उनने पूरा परिवार खानदान नहीं बुलाया, अकेली छोरी बुलाई, तो हम भी अकेले छोरा को ही टीको करेंगे, तबई होगी, तबई होगो नेले पे दहला। कीर्ति मैया बोली, हाँ जे है जाए तो फिर बात बने। यशोदा को भी तो पता चले वा कि इकलौते छोरा को हमने कैसे गुप्त चुप बुलाए करके टीको कर दियो। अब तो महाराज यहां सब बरसाने में भीड़ लगी है। पूर्णमासी बोली, अकेली जाऊंगी, लेके आऊं लाला। पूर्णमासी गई नंदगांव। ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब सखान के संग डोल रहे हैं, खेल रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल बोलो, लाला देखियो, ऐसा लग रहा हो दूर तक कोई बैलगाड़ी सी आ रही है का, लचक लचक के चल रही, कौन है ये? अरे बैलगाड़ी ना है, पूर्णमासी है, पूर्णमासी। अरे ये वही पूर्णमासी है या कि हमने बड़ी चर्चा सुने, जाको ब्याह ना होवे वो यही के पास जावे, सबन को ब्याह करा दे। मधुमंगल बोलो, बरसंत ढूंढ रहा हूं दारी, अब मिली है मोए, आज तो यार पकड़ ही लूंगा मैं। ठाकुर जी बोले, आन तो दे। पूर्णमासी आई, जय हो मासी जी, प्रणाम, राम राम। दोनों ने प्रणाम करी। पूर्णमासी बोले, राजी रहो, और कछु काम धंधो है कि ना, पूरे दिन ऐसे ही डोलते रहो यहाँ ते माँ? अरे कैसे काम ना है हमारा? बोले क्यों? कुम्हारन के सबसे ज्यादा काम हम नहीं चलाए रखे, मटकी फोड़ फोड़ के, उनको घर ही हमारे कारण चल लो, घर घर जाके मटकी फोड़ दें, उनको काम हमते चल लो। गैयान को काम हमने बनाए रखो, सब रो मक्खन दूध दही सब उड़ाए दें, गैया जा जाए के घास खामे तभी तो मक्खन बने। तू कह रही है कि कहा कोई काम न, सब तो चल रहा है। अच्छा, ठाकुर जी की ओर पूर्णमासी बोली, अरे लाला ब्याह करेगो? मधुमंगल बोलो, मैं करूंगा। बोले तो पूछ रही हूं मैं याते पूछ रही हूँ, याद ये बतावेगो लाला ब्याह करेगो? मैया कराए दो तो अच्छा है। बोले चलो, बरसाने में एक सुंदर लाली देख रखी, और तुम तो जानो सब बात, तो मैं कहा बताऊं मैं। मां सबरी बैठी है तैयार टीको करवे के काजे। अब तुम नंद बाबा ते पूछवे जाओगे, यशोदा मैया ते पूछवे जाओगे, तो फिर देख लियो दाऊ दादा संग चलेगो। ना ना ना, दाऊ दादा नहीं लेके जानो। तो बोले फिर यही तरीका, अकेले चलो मेरे संग, और कोई नहीं चलना चाहिए। मधुमंगल बोलो, मैं तो संग ही जाऊंगा, मेरे बिना लाला जावे ही ना है, मेरे बिना लाला कछु करे ही ना है। ठाकुर जी एक बार तो बोले, मधुमंगल तू रहंदे, मेरो ब्याह इंदे, तेरो तो भयो ना, तो मुझे अकेलो ही हुआ दे। मधुमंगल बोलो, लाला तू जाने ना ही, बरसाने की गोपियां तो वहां को ले जा करके अंधेरी कोठरी में बंद कर देंगे, हवा छोड़ देंगी तेरे पीछे। ठाकुर जी इतने में डर गए, नहीं नहीं, हवा ते तो मुझे को डर लगे, तो मुंह को लेके चल, हवा ते तो मैं ही लड़ूंगा। छोटे से ठाकुर जी हैं हमारे ब्रज के भैया। देखो, वेदन की भाव अलग हैं, पुराणन के भाव अलग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मनीषीन के भाव अलग हैं, पर हमारे ब्रज के भोले भारे भाव तो ऐसे ही हैं। नेक सो लाला हुआ ते डर रो है। आहा ठाकुर जी बोले चलो, और पूर्णमासी ठाकुर जी को लेकर के जा रही हैं बरसाने। ठाकुर जी और मधुमंगल दोनों गए। जैसे ही बरसाने में प्रवेश किया, अटारी इन पे खड़ी हैं सब गोपियां, पहली बार बरसाने की गलीन में। वैसे तो छुप छुप के कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन पहली बार अपने वास्तविक रूप में श्याम सुंदर आ रहे हैं। धीमे धीमे अटारी ते निकल के गोपी ठाकुर जी की बलैया ले लें, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर लग रहे हैं। और सुनो, कोई नए नवीले लत्ता पहन के नहीं आए, गैया चरावे वाले कपड़ा में ही गए, अपनो रिश्ता पक्को करवावे।
लेकिन वामे ही इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी गोकर्ण पाग पहन रखी है, ऊपर कछनी पहन रखी है, सुंदर गले में हार पहन रखे हैं, बाजूबंद पहन रखे हैं और मटक मटक करके ठाकुर जी चल रहे हैं। सब गोपी इनको देखते चल रहे हैं पूरे बरसाने में। जैसे ही भवन में पहुंचे, कीर्ति मैया और जितनी सब सखियां खड़ी हैं, सबके मन में अति हर्ष हो रहा है ठाकुर जी को देख करके, लेकिन बाहर से सब ऐसे दिखा रही हैं कि जैसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी जाए करके तन करके खड़े आके मधुमंगल बोला, हाँ भैया कहाँ है, सिंहासन कहाँ है, लाला कहाँ बैठे को हमारा? बोले सिंहासन ना है, आसन डाल रखे इन पे बैठ जाओ। सब पता हो, गैया चराय के आए हो, गोबर थाप के आए हो, सिंहासन पे बैठेंगे। पूर्णमासी बोली, लाला देख ये तो बावड़ो या को तो ब्याह होएगा ना, तू या की मत सुने। सामने खड़ी है ना किशोरी जी की मैया, प्रणाम कर ले, अच्छे तो प्रणाम करियो। ठाकुर जी ठीक है, बात ब्याह है जागो, बोले है जागो, प्रणाम कर ले एक बार। ठाकुर जी गए, जा करके कीर्ति मैया के चरण में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं लेट करके, और महाराज चरण ने धीरे धीरे दबाए रहे हैं। अरे मैया तेरे पामन ने पूजूं, तेरे पामन को बार बार शीशते लगाऊं। कीर्ति मैया को तुम मन ऐसे भरे आयो। तुरंत लाल जी उठाए करके देख करके अपने हृदय से लगाए, हृदय से लगा करके मैया को तुम मन अति आनंद हर्ष में भर गयो। आसपास खड़ी सखी बोली, कहाँ कर रही हो? अभी हृदय तो मतलब दूर करो, अभी नहीं देखनो है या कुछ सब परखनो है। मैं बोले हाँ लाला बैठ जाए यहाँ पे। नंद जी को, लाला तू ही है? बोले हाँ जी मैं ही हूँ। देखो जी पहली बात, मधुमंगल बोलो लाला कोई जवाब नहीं, देखो जो पूछनो मुझसे पूछो, या को सबरो बात मैं बताऊंगा, जाते कोई कुछ नहीं पूछेगा। हमारे ब्रज में रसिया गांव है, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी। अब ये गारी सुना रही हैं सबरी चारों तरफ बैठ करके ठाकुर जी को। ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी, ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी। हे ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी, ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी। हे दूध दही को भटकत डोले, दूध दही को भटकत डोले, दूध दही को भटकत डोले, दूध दही को भटकत डोले। हाँ घर घर खोले की बात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। लाला सुन यशोदा के मैंने सब गोपियां चारों तरफ से घेर करके बैठी हैं। बोले यशोदा मैया ने उखल में जब बांधो हम नहीं छुड़ाए तुम, और दूध दही के काजे घर घर डोलते रहो और यूं सोच रहे हो कि हम अपनी लाली ब्याह देंगे तुमसे। राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, कन्हैया वैसे तेरो कारो रे। मोए जो कथा कहनी चाहिए वो तो मैं कह चुका, ये कथा तो बड़े भैया और सरसकुंज वाले महाराज जी को करनी चाहिए आगे की। अब ये पक्ष तो इनको है कि ये हमसे कह रहे हैं कि कैसे ब्याह दें अपनी लाली, लेकिन महाराज जी कोई बात नहीं, हम इतने उदार समझी हैं कि आपको काम भी हम ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप चिंता, आप तो प्रेम से विराजो। राधा हमारी गोरी गोरी,
तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी भोरी की नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो रे। हो ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी भोरी की नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो रे। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी भोरी की नवल किशोरी कन्हैया तेरो बोलो वृषभानु दुलारी की, जय हो। वृषभानु के जमाई की। अब सरस निकुंज बारे कहा गा रहे हैं। राधा प्यारी कमल कली सी, राधा प्यारी कमल कली सी हो, राधा प्यारी कमल कली सी। राधा प्यारी कमल कली सी हो फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कन हरी की, फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कान हरी की। हाँ फीकी पड़ेगी मुस्कन हरी की। फीकी पड़ेगी मुस्कान हरी। अरे कहीं और ही बात चलाओ, चलो जी जाओ जाओ कन्हैया तेरो कारो है। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जी जाओ जाओ कन्हैया तेरो कारो है। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी हे नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी भोरी लाला के ससुर जी की कन्हैया तेरो कारो रे। बधाई हो, आई हो बधाई हो, आई हो बधाई हो।
कि राधा हमारी कमल कली सी, फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कान हरी की। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जी जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है। अब हमारा उत्तर सुन लो आप। आपने किशोरी जी को कमल कही है ना, कान पकड़ के बरसाने वाले क्षमा करियो भैया। शाम होत ही कमल मुरझावे, शाम होत ही कमल मुरझावे, शाम होत ही कमल मुरझावे, शाम होत ही कमल मुरझावे। ओ ऐसे ही लाल संग लली की दशा है, ऐसे लाल संग लली की दशा है। बड़े भैया अभी की बात है बस, हाँ बाद में तो हम स्वीकार करेंगे सब। पर आपकी लाली कमल कली से कितनी खिलती रहे, लेकिन जैसे ही शाम आती कमल मुरझा जाए, ऐसी शाम सुंदर के बगल में आता ही लाली की दशा भी वैसी है जाए। लाला ही लाला दिखे हमारो, लाला ही लाला दिखे। हाँ श्याम है। वाह महाराज जी कहने लाला भमर बन के आवे, कमल पे ही बैठ जाए। जय हो। देखो ये बात तो आपको जब माइक में लगो तब करियो, अभी माइक मेरे पास है। ओ शाम होते ही कमल मुरझावे, शाम होत ही कमल मुरझावे। ओ ऐसी लाल संग लली की दशा है, ऐसी लाल संग लली की दशा है। सरस कुंज वारियों सबरे सुनो। ओ ऐसे मन में ना पछताओ, ना पछताओ, कन्हैया मेरो प्यारो है। ऐसे मन में ना पछताओ, ना पछताओ, कन्हैया मेरो दोबारा गाओ। ओ ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ, कन्हैया मेरो प्यारो है। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ, कन्हैया भुजा उठा के कहो। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, कन्हैया तेरो कारो। ओ ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ, कन्हैया मेरो प्यारो है। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ, कन्हैया मेरो प्यारो। हे श्री राधा राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, कन्हैया मेरो प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया मेरो प्यारो है। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया मेरो प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया मेरो बोलो वृषभानु दुलारी की। बधाई हो। अब या परस्पर बातचीत बीच में कहा भयो
हम छोरा बारिन ने लाला की इतनी प्रशंसा कर दी कि हमारो लाला तो ऐसो है, हमारो लाला तो ऐसो है, ये है वो है। इतने में ही दो सखी गई, बोले रुको भाई हम बताएं। अगर हम किशोरी जी को सामने लेकर के आए और किशोरी जी को देख करके लाला या लाला को देख करके किशोरी जी, दोनों में से जाकी चाल गतिविधि बदल गई, समझ जाएंगे कि वही जीतो। मतलब किशोरी जी को देख करके या तो लाला डगमगा गए या लाला को देख के किशोरी जी, तो जो डगमगाएगा वो हारो, जो खड़ो रहेगा वो जीत गया। मधुमंगल बोलो लाला ठाड़ो रहियो। नंद जी को लाला है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, हाँ ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है। अरे हाँ रे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, अरे ब्रज की तो है, ब्रज की तो ओ लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है। ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है। और लाला तू बिल्कुल डगमगाइयो मत, किशोरी जी को आन दे सामने, अपने बल को भूले मत लाला। चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है। अरे हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, ए हो प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान और धरत है। ध्यान धरे नव लख तारे, ध्यान धरे नव लख तारे, ओ ध्यान धरे नव लख तारे, ध्यान धरे नव लख तारे। ओ ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है। हाँ, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है। ओ ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज महाराज। की तो है। मधुमंगल ने इतने भर दिए, ठाकुर जी मुकुट उकुट संभाल के खड़े हैं, बिल्कुल बोले तू चिंता मत करे मधुमंगल, नंद जी को लाला हूं मैं, यशोदा को लाला हूं, चंदा सूरज मेरो ध्यान धरे, ये 9 लाख तारे मेरे चरण में बैठे ने, आन दे श्री जी को मैं हूं देखूं आज। हाँ लाला तू बस ठाड़ो रहियो। हे सन्मुख आई जब कुंवरी किशोरी, सन्मुख आई जब, कुंवर किशोरी, हे सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब, कुंवर किशोरी। देख लाल भैन्यो छावर तो ही, देख लाल बन छावर तो है, देख लाल भैन्यो छावर तो ही। देख लाल बन छावर। ये देखो लाल जी के, हमारी श्री जी के तो ससुर जी आ गए, भैया आ गए, और मामा जी नीचे बैठे हैं। यहाँ लाल जी के भी पिताजी, लाल जी के दादाजी, लाल जी की मैया, लाला के सखा सब खड़े हैं, लाल जी के फूफा जी भी आए हैं। अब ये मुंह फुला के बैठेंगे, ब्याह में भैया मनाइयो इनको। किशोरी जी आ गई सन्मुख, मधुमंगल ने संभाल रखे हैं ठाकुर जी। लाला तू बिल्कुल डगमगाइयो मत। सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी। सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी। मधुमंगल हाथ पकड़ के खड़ो, बोले लाला नहीं, लाला नहीं,
लाला बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी ने हाथ झटकायो, महाराज किशोरी जी की बलैया लेने लगे, चरणन में प्रणाम करने लगे। बलिहारी हो, बधाई नहीं बलिहारी हो, बलिहारी हो, बलिहारी हो, बलिहारी हो, बलिहारी हो। बलिहारी हो। ठाकुर जी नेक में बलैया लेकर के महाराज पूरी जंग हार गए। ओ गिरधर मन ही मन मुस्कायो, ओ गिरधर मन ही मन श्यामा के मन भायो, कन्हैया मेरो प्यारो है। गिरधर मन ही मन मुस्कायो, श्यामा के मन भायो, कन्हैया मेरो प्यारो है। ओ गिरधर मन ही मन मुस्कायो, श्यामा के मन भायो, कन्हैया मेरो प्यारो। लाला मन ही मन मुस्कायो, श्यामा के घर आयो, कन्हैया तेरो वारो। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया मेरो प्यारो है। राधा हमारी देखो गोरी एक बात सुनो, दाऊ जी तो पधारे भैया, दाऊ दादा आगे देख लो। हाँ हाँ, नहीं हम जो बात कह रहे हैं वो तो सुनो। लाला सगाई करवे गयो, दाऊ दादा को लेके नहीं गयो, लेकिन सगाई हेते ही दाऊ दादा आए हैं। सगाई पहले है गई है। जय हो, बोलो दाऊ दादा की। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया मेरो प्यारो। राधा हमारी गोरी होरी की, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो प्यारो। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया मेरो प्यारो है। राधा हमारी गोरी होरी की, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो वारो। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया मेरो प्यारो है। राधा हमारी गोरी होरी की, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब बोलो जोड़ते, बोल वृषभानु के जमाई की, वृषभानु दुलारी की। जय। महाराज ठाकुर जी ने जैसे ही बलैया ली है किशोरी जी की, कीर्ति मैया दौड़ करके गई और लेकर के आई थाल। तुरंत ठाकुर जी को सिंहासन पे किशोरी जी के बगल में बैठाए करके तिलक कर दियो, और ठाकुर जी की लगन सगाई पक्की है गई है। बधाई हो। बधाई हो। कीर्ति मैया ने लाला की आंखन में काजल लगायो, माथे पे तिलक लगायो, हाथन में सुंदर सोने के कड़ूला पहनाए, गले में हार धराए, पामन में वो सुंदर कड़ूला पहनाए, लगन पत्रिका लिखवाए करके महाराज संपूर्ण वहां में जो जो भाव लिखे जाएं सबरी पीली चिट्ठी पर लिखवाए करके लाला की फेंटा में बांध करके लाला की आरती उतार करके और भेज दिए, जाओ अब नंदगांव। मधुमंगल बोलो मैं भी आयो लाला के संग, मेरो कछु कर दो। बोले तेरे काजे कोई छोरी है ना है बरसाने में, तू ऐसो ही रहेगो, चल चलो जा। ठाकुर जी को लेकर के मधुमंगल वापस आयो। यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया ने देखी लाला कछु अलग सा लग रहा है, फेंटा ते पीली चिट्ठी निकाल करके देखी तो महाराज वहां में तो पूरी लगन लिखी वही है। नंद बाबा भानु बाबा ते जाके लड़न लगे, ये कैसा काम किया आपने, हम ते बिना पूछे लाला की आपने लगन कर दी, तिलक कर दियो, टीको कर दियो। भानु बाबा बोले यशोदा मैया ते पूछो, उनने भी लाली को बिना पूछे कैसे गोद भराई करी। तो बोले अब ये सब चीज तो देखो अंदरूनी रूप से आप लोगों ने कर दी, लेकिन अब सबरे ब्रजवासीन को इकट्ठो करके, नंदगाम बरसाने के सब ब्रजवासीन को इकट्ठो करके
विधि पूर्वक या लगन सगाई के कार्यक्रमन को सबके सामने करो ताकि सबको या को सुख मिले। नंद बाबा और भानु बाबा दोनों राजी है गए और फिर अब बरसाने से भानु बाबा सब अपने सखान को लेकर के, सब ब्रजवासीन को लेकर के नंदगाम पहुंचे हैं।